नगर सूरजपुर के बस स्टैंड के पास एक चहल पहल भरा चौराहा था। रोज सुबह वहां ठेले लगते, लोग आते जाते और हर तरफ शोर रहता। उसी चौराहे पर एक आदमी अपने ठेले के पास जोर जोर से आवाज लगा रहा था। आइए आइए, गर्मा गर्म खुशबूदार बिरयानी खाइए, सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। हाँ जी, सिर्फ 10 रुपए। ये आदमी था कल्लू। 10 रुपए की बिरयानी सुनते ही लोग चौंक गए। 2 आदमी उसके पास आकर रुके। सच में 10 रुपए? शक के बावजूद उन्होंने प्लेट ले ली। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग गई। भीड़ में से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो। कई दिनों से भूखा हूं। अगर मुझे खाना खिला दोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने बहुत पुण्य कमा लिया है, उसी के भरोसे यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते तो आज खूब पैसा जमा कर चुका होता। पीछे हटो। आइए आइए, गर्मा गर्म खुशबूदार बिरयानी खाइए। हाँ जी, सिर्फ 10 रुपए। कल्लू ने प्लेटों में बिरयानी डालकर सबको थमा दी। लोग खाने लगे। वाह, कमाल की बिरयानी है। 10 रुपए के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। अब तो रोज यहीं खाएंगे। थोड़ी देर बाद 2 लोग पैसे देने आए। लो भाई पैसे। कल्लू मुस्कुराया। आप दोनों के 60 रुपए हो। 60 रुपए? यहाँ तो 10 रुपए प्लेट लिखा है। 10 रुपए प्लेट के हैं, लेकिन प्लेट में जो बिरयानी थी वो 50 रुपए की थी, उसके पैसे अलग। कल्लू मुस्कुराया। लोग भड़क गए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दिन भर इसी तरह कल्लू ने लोगों को फंसाकर हजारों कमा लिए। उसी गांव सूरजपुर में राघव नाम का एक मेहनती मजदूर रहता था। उसकी पत्नी सरिता और बूढ़ी मां शांति देवी घर संभालती थी। एक शाम काम से लौटते समय वहीं बूढ़ा राघव से टकरा गया। बेटा, मुझे उस कल्लू से बिरयानी खिला दे, बहुत भूख लगी है। राघव को दया आ गई। ठीक है बाबा, चलिए। उसने बूढ़े को बिरयानी दिलवाई और 10 रुपए दिए। कल्लू बोला, 50 रुपए और 2। 10 रुपए प्लेट के हैं, लेकिन प्लेट में जो बिरयानी थी वो 50 रुपए की थी। राघव हैरान हुआ, लेकिन बिना बहस किए पैसे दे दिए। घर पहुंचकर सरिता ने पूछा, आज पैसे कम क्यों लाए? राघव ने सब बता दिया। सरिता बोली, कोई बात नहीं, आपने भूखे को खिलाया है, भगवान जरूर साथ देंगे। उस दिन सरिता ने राघव के लिए बिरयानी बनाई। राघव ने खाते ही कहा, वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो कमाल है। कुछ दिनों बाद काम करते समय राघव का पैर टूट गया। अब कमाई बंद हो गई, इलाज का खर्च अलग। सरिता बहुत परेशान हुई। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी उसे राघव की तारीफ याद आई। उसने फैसला किया वह खुद बिरयानी का ठेला लगाएगी। अगले दिन उसने ठेला लगाया। सरिता बोली, 10 रुपए की भरपेट बिरयानी। कहीं प्लेट 10 रुपए और बिरयानी 50 रुपए अलग तो नहीं? सरिता बोली, नहीं भाई, मेरे यहाँ धोखा नहीं होता। भीड़ लग गई। सबने खाया और तारीफ करने लगे। वाह, कल्लू से भी स्वादिष्ट। एक बूढ़ा आया, वही रहस्यमयी बूढ़ा। बेटी, एक प्लेट मुझे भी दे दो। कई दिनों से भूखा हूं। सरिता ने बिना पैसे लिए प्लेट दे दी और तभी एक चमत्कार हुआ। दोपहर होते होते बिरयानी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन पतीला खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको खिलाने के बाद भी बिरयानी बची रही। एक दिन जलन में आकर कल्लू ने चोरी से कुछ गलत चीज बिरयानी में मिला दी। कुछ लोग बीमार पड़ गए। कल्लू ने सरिता पर इल्जाम लगाया। मामला राजा धर्मपाल के दरबार तक पहुंचा, लेकिन गवाहों ने उल्टा बयान दे दिया।
हमें सरिता की नहीं, कल्लू की बिरयानी से नुकसान हुआ था। राजा ने कल्लू को जेल भेज दिया। बाद में वही बूढ़ा प्रकट हुआ और बोला, जो ईमानदारी से काम करता है उसका भगवान खुद साथ देता है। मैं सिर्फ एक साधन हूँ। सरिता की दुकान चल पड़ी। राघव ठीक हो गया। दोनों मिलकर 10 रुपए की ईमानदार बिरयानी बेचने लगे। और सूरजपुर में यह कहानी मिसाल बन गई।